या फिर पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है? प्रशांत जी, आपको लगता है कि ये सारे पैरामीटर्स बताने की आवश्यकता थी? जी, ये तो जब पार्टी विद डिफरेंस थी तो पार्टी विद डिफरेंस की तरह काम करना चाहिए, क्योंकि राजनीति में अपराधीकरण को रोकने की बात तो सालों से हो रही है। लेकिन आप ये देखेंगे एमपी एमएलए कोर्ट्स में जो मुकदमे चल रहे हैं वो जो मौजूदा लोग हैं उन पर भी चल रहे हैं। उनके बारे में पार्टी का क्या स्टैंड है वो भी उनको देखना चाहिए, क्योंकि ये जो है एक विषय व्यापक विषय है, ये छोटा विषय नहीं है। लेकिन आप जब पर्दे के पीछे की बात करते हैं तो आपको हमेशा ये याद रखने की आवश्यकता है कि 51% वोट का टारगेट जब हम बनाते हैं तो हमें एक एक वोटर और एक एक आदमी की आवश्यकता होती है। जो भी आ जाए, जो भी जुड़ जाए, जब वो पार्टी में आएगा तो वोट भी देगा, अपने साथ 5, 10, 20 वोट तो लाएगा ना, अपने घर परिवार के वोट तो लाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमें अपने आप को जो है जो सत्ता के करीब पहुंचने के लिए, जीत के करीब पहुंचने के लिए जिस वोटर की आवश्यकता है वो कितना मजबूती से उनके साथ आके खड़ा होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो जिस तरह से पूरा केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश पर फोकस कर रहा है और जिस तरह से चुनाव का हम देख रहे हैं कि माहौल है, वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में 2018 को नहीं देखना चाहती। 2018 के जो नतीजे थे वो एक अलग तरीके के नतीजे थे। आप जब नए लोगों को लेंगे, ये तो जब ले लेंगे पार्टी में आ रहा है कि नहीं आ रहा, किस तरह के लोग आ रहे हैं, या फिर आप वो बयान याद करिए जब कुछ दिनों पहले ये बयान आते थे कि अब भारतीय जनता पार्टी में अब किसी की आवश्यकता नहीं है, अब तो जो है जो दरवाजे बंद हैं सबके लिए। क्योंकि ये जो बार बार बात होती है ना कि जो नए कांग्रेस छोड़कर जो लोग आए हैं उसमें मूल भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनका अधिकार मारा जा रहा है, बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं। तो क्या मूल कार्यकर्ता इसको स्वीकार करेगा? कोई भी आदमी आए, बहुत पाक साहब भी आ जाए, तो क्या स्वीकार करेगा वो? या जो लोग आ गए थे उनको देखकर कितने लोग आएंगे? उनको दिखना भी तो चाहिए कि उनका राजनीतिक भविष्य है। तो ये पार्टी को एक कोशिश कर रही है, वो तो अपने वोटर बढ़ाने की दृष्टि से ये सारी कोशिश कर रही है, और यदि उसको चुनाव में लगेगा कि जिसको लेने से फायदा है तो वो जरूर ले। जी बिल्कुल, चलिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है। नए कांग्रेसी बीजेपी में आप भले ही जाएं, लेकिन ये जरूर उन्हें देखना होगा कि वाकई कितने पाक साफ हैं और क्या उनका भविष्य है, और इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर ही कोई आएगा। 15 वर्सेस 19 का जिक्र कर रहे थे अजय सिंह यादव जी, नेहा जी कह रहे थे भाई 15 महीने का शासन भारी है 19 साल पर। प्रशांत जी देखिए, अजय जी अति उत्साह में क्या कह गए, नया बंटाधार, यानी कि उन्होंने स्वीकार किया कि जो उनके पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान दिग्विजय सिंह, उनका शासन जो है वो बंटाधार का सरकार बनी। और वाकई में कांग्रेस पार्टी की केवल 2 गारंटियां हैं, एक परिवारवाद और एक भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार की चरम सीमा इस प्रकार पहुंची कि 3 महीने मात्र हुए थे कमलनाथ जी की सरकार बने, और 230 करोड़ रुपए जो है भोपाल से लेकर सोनिया जी के निवास तक के हवाला का पूरा तार पकड़ में आया। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर ये किसी संगठन में कमेटी बनाते हैं तो एक ही कमेटी में आपको पुत्र भी दिखाई देते हैं और साथ में पिताजी भी दिखाई देते हैं। सवाल भी उठा दिए, इसी पर आता हूं नेहा जी, जल्दी जल्दी छोटे-छोटे सवाल और छोटे-छोटे आंसर, क्योंकि इन्होंने समय बर्बाद किया। मुझे आप समय दीजिए कि ताकि कंप्लीट खत्म हो जाएगा। इसीलिए क्या कार्रवाई बताइए, आपकी केंद्र में सरकार है, राज्य में क्या कार्रवाई बताइए, आपकी केंद्र में सरकार है, राज्य में अगर जीत नहीं है तो बताइए कहाँ मामला चल रहा है, कहाँ मामला चल रहा है, सवाल आके बताइए ना। अजय जी, मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ चल रहा है मामला? ऐसा 230 करोड़ का कौन से मुकदमे में चार्जशीट दायर हुई है, बताइए ना। 18,000 लोकसभा चुनाव के समय छापेमारी हुई थी। ठीक है अजय जी समितियों पर आता हूँ। अजय जी कहाँ मामला चल रहा है? ठीक है, नेहा जी प्लीज, झूठ बोलो, नेहा जी, अजय जी सवाल सुन लीजिए। आज 2 कमेटियां बनाई हैं, जिस परिवारवाद का जिक्र नेहा जी कर रही हैं, आज 2 कमेटियां बनाई, उनमें बताइए ना कि क्या परिवारवाद नजर नहीं आता है? पिताजी भी हैं, पुत्र भी हैं,
देखिए प्रशांत जी, जी। कांग्रेस पार्टी चुनाव अभियान में मजबूती से उतर गई है और हमारी तमाम कमेटियां पिताजी ऑब्जर्वरों और पुत्र की के बारे में तो बताइए। नियुक्ति हुई है। मध्य जो प्रदेश के पिताजी और पुत्र दोनों को रखा है, जो पूरे सभी परिवार की सांसदों को कमेटी बनाई है, कमेटी का उसके बारे में सदस्य थोड़ा सा बनाए गए। बताइए। उमा जी को क्यों भगा दिया भाई? आपने क्या तो किया? तो उस कमेटी पिछड़े में वर्ग की पिता और महिला ने पुत्र उसको दोनों कहीं को नहीं रख लाए। दिया। नकुल नाथ तो जी ये तो सांसद बताइए है, कि ये राजमणि जो परिवार पटेल की सांसद कमेटी है, बनाई, ये विवेक कांग्रेस तनखा की सांसद कमेटी है है कि और कमलनाथ के दिग्विजय सिंह परिवार जी की सांसद कमेटी है। है? चारों सांसदों को कमेटी का सदस्य बनाया गया है। भाजपा की तरह कांग्रेस में बड़े नेताओं को अपमानित नहीं किया जाता है। और नकुलनाथ जी हमारे सांसद यहाँ तो है, नरेंद्र चारों सिंह तोमर जी, सांसद कैलाश हमारे कमेटियों के विजयवर्गीय जी, सदस्य। भूपेंद्र उमा यादव जी, भारती ने अश्विनी क्या बिगाड़ा था? वैष्णव जी, क्योंकि वो शिवराज बेचारी जी, पिछड़े वर्ग की थी। उमा जी, नहीं है, उमा और भारती सभी सदस्य कोई नहीं जो है, है। एक झूठ मत साथ बोलिए। आके एक छत उमा के भारती नीचे को आके सदस्य कार्य नहीं कर रहे बनाया, हैं। आपने उमा भारती एक को छत बाहर के कर नीचे दिया। आके सबका आपने चलिए, ठीक है, वीरेंद्र खटीक जी। को बाहर कर दिया क्योंकि वो दलित जी, थे। माफी चाहूंगा, आखिरी सवाल में दिनेश जी के पास जाऊंगा। जी जी, दिनेश गुप्ता जी, ठीक है ठीक है। अजय सिंह जी, नेहा बग्गा जी, प्लीज। दिनेश गुप्ता जी, जो दो समितियां आज बनी है, हालांकि इसमें भी कहा जा रहा है कि एक जो भारी समिति है वो कमलनाथ जी को नेतृत्व दे दिया गया और एक जो चुनाव अभियान समिति है उसका अब अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया जी को बना दिया गया। लेकिन जो परिवारवाद का जिक्र हो रहा है, इससे तो अब कांग्रेस इनकार भी नहीं करती। भाई लगभग तस्वीर बिल्कुल साफ है और हमेशा से रही है। दिनेश जी, प्रशांत जी, इससे क्या फर्क पड़ना है, आप ही बताइए। यदि परिवारवाद है भी जी, तो मुझे ये बताइए, इससे वोटर कनेक्ट कहाँ है इसमें? यदि कांग्रेस अपना नुकसान कर रही है तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी की बात है कि बहुत जो है परिवारवाद चल रहा है, दूसरे नेताओं को नाराज होना चाहिए। तो क्या कांग्रेस के भीतर इसका कोई रिएक्शन हो रहा है क्या? कांग्रेस में इसमें नाराजगी है क्या? अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। तो वो देखिए, आप जो उनके पास अवेलेबल लोग हैं, उसके अलावा वो उसके विकल्प क्या है उनके पास? क्या ऐसे लोगों पे जाते जो भारतीय जनता पार्टी जिनको चाहती है या भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद हो सकते थे? वो अपना, आप कोई भी जो राजनीतिक दल अपनी कमेटी बनाता है या आप मंत्रिमंडल को ही ले लीजिए, तो मंत्रिमंडल जब आप बनाते हैं तो क्षेत्र भी ध्यान में रखते हैं आप अपना जो है देखते हैं, सांसद है, विधायक है, वो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो जब पैरामीटर्स की बात होती है तो उस वक्त वो केवल पैरामीटर्स की, और उस कमेटी की उपयोगिता क्या है ये भी देखिए ना, कि वो किस नेचर की कमेटी है। तो ये जो चुनावी कमेटियां होती है, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और ये इससे ना तो जनता के बीच में कोई बड़ा ये असर होता है इनका। बिल्कुल बिल्कुल, कमेटियां बनाए या पैरामीटर्स बनाए नेताओं को पार्टी में लाने, लेकिन चुनावी साल है तो ये जरूर देखना होगा कौन कितनी मजबूती के साथ जमीन पर उतरता है, वोटर को अपने पास ला पाता है, पार्टी से जोड़ पाता है। माफी चाहूंगा, वह चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। दिनेश गुप्ता जी, अजय सिंह यादव जी, नेहा बग्गा जी, बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में इतना ही। हरियाणा में हिंसा के बाद तनाव, 5 की मौत, नूहू में 2 दिन का कर्फ्यू, 6 जिलों में धारा 144 लागू। एनआईए ने जम्मू कश्मीर के 9 इलाकों में की छापेमारी, एनजीओ टेरर फंडिंग मामले में हुई छापेमारी, पैसों के लेन देन से जुड़े दस्तावेज बरामद। मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष का प्रस्ताव पर 3 दिन होगी बहस।